पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का फैक्ट बताता हूँ। अजीब सा फैक्ट है बट सुन लें। पिछले 12 मैचेस में से T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान सिर्फ 2 मैच जीता है, 8 मैच हारा है और 2 इनके नो रिजल्ट हुए हैं बायलैटरल। और ये 8 के 8 वो न्यूजीलैंड से हारा है। 2 अभी हारा है, 4 न्यूजीलैंड में जाकर हारा, 6 हो गए। उससे पीछे न्यूजीलैंड की सीरीज़ जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान आया था तो 2 मैच पाकिस्तान तब आ रहा था। अच्छा, वो सीरीज़ भी ड्रॉ हुई थी जब न्यूजीलैंड लास्ट टाइम आया था। तब भी न्यूजीलैंड की वही बात हो रही थी कि C और D क्लास की टीम मिक्सचर बनाकर आया है। सर अभी भी उनकी C और D क्लास टाइप टीम्स आई हैं और अभी भी वो मतलब या तो वो सीरीज़ जीत जाएंगे या पाकिस्तान उनसे सीरीज़ बराबर कर पाएगा। पाकिस्तान सीरीज़ नहीं जीत पाएगा। और हमारे पास मतलब वही सारे बड़े नाम हैं जो थोड़ा बहुत जो डोमेस्टिक खेलते हैं उसमें परफॉर्म करते हैं, PSL खेलते हैं उसमें परफॉर्म करते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसा मैंने आपको बताया किस्तों में परफॉर्म करते हैं। न्यूजीलैंड पिछली जो बायलैटरल सीरीज़ न्यूजीलैंड की 4-1 से हमारे, उससे पीछे चले जाएं न्यूजीलैंड पाकिस्तान आया, 5 मैचेस की सीरीज़ थी, 2-2 से ड्रॉ हुई। उससे पीछे बायलैटरल सीरीज़ में जाएं, अफगानिस्तान ने हमें हराया 2-1 से, याद है, जिसमें शादाब खान कैप्टन था। बाबर और रिजवान नहीं थे बाय द वे उस सीरीज़ में, और बाबर और रिजवान नहीं थे और हम अफगानिस्तान से हार गए थे यार। मसला इंडिविजुअल प्लेयर्स का नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। मसला आपका ना कम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। अच्छा, उससे पीछे चले जाएं, आप इंग्लैंड से हारे, आपने 4-3 से आप इंग्लैंड से हारे। एक ये न्यूजीलैंड के अंदर ट्राई सीरीज़ हुई थी T20 की, वो आप जीते हैं। फिर उसके ऊपर आप बांग्लादेश के अगेंस्ट एक सीरीज़ जीते हैं T20 की, और अब वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जीते हैं। उससे ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, उससे भी मेरा ख्याल है आप हार, अब नहीं, उससे ऊपर फिर पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज़ की, आप खैर उसको छोड़ें, रीसेंट बात करते हैं। प्रॉब्लम किधर है? एक तो सबसे पहली चीज़ आपका ना ये जो चेयरमैन का म्यूजिकल चेयर चला ना, उसने आपको ठीक ठाक डेंट डाला है। यार आपका चेयरमैन ही PCB का पक्का नहीं है, उसकी डिसीजन मेकिंग में पावर ही नहीं है, वो क्या ही कर लेगा। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आप किसी वो क्या उसको कहते हैं, मैनेजमेंट के बंदे को, जिसे क्रिकेट का एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो, एक्सपोजर हो, जो क्रिकेट के बारे में पढ़ता हो, जिसे पता हो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या चल रहा है, उस जैसा कोई आप चेयरमैन नहीं बैठाते। आप साफ़ी बिठा देंगे, आप जिसे कहते हैं गन्ने का चीनी का कारोबार करने वाला बिठा देंगे। अब आप नकवी साहब को लेकर आए हैं, क्रिकेट का एक्सपीरियंस तो उनका भी कुछ नहीं है, उनका तो TV चैनल है। अब वो आए हैं और माजरत के साथ नकवी साहब, क्योंकि अभी आपका नया टेन्योर है तो आपके ऊपर ज़्यादा वो क्रिटिसिज्म करने का फ़ायदा कोई नहीं, लेकिन आपने जो इनको काकूल में ट्रेनिंग कराई, ठीक है आपने कराई, वो सारी फिटनेस होनी भी चाहिए, बट उसमें आपको एटलीस्ट ये देख लेना चाहिए था कि कौन कौन इंजरी कैरी कर रहा है। रिजवान उसको देख लें, आज़म खान उसको देख लें, न्याजी उसको देख लें, आगे 3 मेजर प्लेयर तो बाहर हो गए हैं उस एकेडमी की वजह से, और तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी बेस के ऊपर आप कहें। अच्छा, प्लस एक चीज़ ये, दूसरा मुझे लगता है यार हमारी वो स्ट्रेटजी बनाने वाले भी अजीब हैं, कोई टैक्टिक्स बनाने वाले भी अजीब हैं, हमारी कोई जिसे कहते हैं डोमेन ही क्लियर नहीं है, हमारा माइंडसेट ही क्लियर नहीं है कि हमने किस डायरेक्शन में लेकर चलना है। ना हम पिच रिपोर्ट के बारे में कुछ सही मेरा ख्याल है एनालाइज करते हैं, ना हम ग्राउंड के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं कि यार इस ग्राउंड में अगर टॉस जीतना है तो क्या करना है, टॉस हार जाते हैं तो हमने किस तरीके से अपनी गेम प्लान करनी है। हमें इन चीज़ों का कख पता नहीं है, सॉरी टू से कुछ पता नहीं है हमें इन चीज़ों का, वो नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारी बैटिंग लाइन जो है, हम दुनिया में कौन सी ऐसी टीम है जो 5 ओपनर्स एक बैटिंग लाइन में एडजस्ट करने के चक्करों में होती है। ओपनर कभी भी मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकता सर, ये पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। ओपनर की जगह पर खेलेगा, मिडिल ऑर्डर का बैटर मिडिल ऑर्डर की जगह के ऊपर खेलेगा, ऑलराउंडर के हिसाब से अपना वर्कआउट करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर वो एक अजीब तरतीब बनी हुई है, हम ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, मिडिल ऑर्डर्स के साथ हम कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट एक और चीज़ होती है, ये हक्का नूडल्स बनाना एक इंटायरली डिफरेंट किस्म की डोमेन है।
आप फ़खर को आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, उस्मान को आप नंबर 4 और उससे नीचे खिलाने के चक्करों में हैं। आपने साहिबजादा फरहान को न्यूजीलैंड की सीरीज़ में लोअर मिडिल ऑर्डर में चांस दिया, वो तो ओपनिंग बैट्समैन है सर, उसने रिकॉर्ड पन्ने हुए हैं, उसने डोमेस्टिक क्रिकेट को जिसे कहते हैं कि आबाद रखा हुआ है, इतने रन्स वो स्कोर करता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और ओपनर जाकर करता है, वो नेशनल T20 में ओपनिंग करता है। वो मिडिल ऑर्डर में कैसे एडजस्ट किया आपने, और आप उसे मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट करने के बाद जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे सका आपने उसे बाहर कर दिया। ये आपकी मैनेजमेंट है, ये आपकी स्ट्रेटजी है। आप उस्मान को नंबर 4 के ऊपर खिला रहे हैं नोइंग द फैक्ट कि वो तो टॉप 3 में खेलने वाला बैटर है। आप फ़खर ज़मान को नीचे चौथे 5वें नंबर पर लेकर आ रहे हैं डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि वो तो ऊपर मारने वाला प्लेयर है। व्हाट इफ़ आप फ़खर ज़मान को और साइम अयूब से ओपन कराएं? मैं आपके सामने एक सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूं, आप 2 लेफ्ट हैंडर्स का कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें, ये क्यों नहीं कर सकते आप? इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपको किसी को बाहर बिठाना पड़ता है तो दिल बड़ा करें, बाहर बिठाएं। इवेंचुअली ये आपकी पर्सनल टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। ये भी अपने अंदर से ये जो है ना एक सोच अपनी ये फारिग करेंगे, ये मेरी पर्सनल टीम है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। आपको अगर एक्सपेरिमेंट ही करनी है तो फिर कुछ ऐसे करें कि जनरली नजर आए कि आपने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। जैसे मैंने आपको बता दिया, साइम, फ़खर, उस्मान, ये 3 करें, पहले 3 ये 3 करें, देखें क्या रिजल्ट्स आते हैं आपके पास। वो दोनों खब्बे जो हैं वो आपका पावर प्ले कैसा लगाते हैं। अब प्रॉब्लम इज दिस, आप देखें, आप किसी भी एक ओपनिंग पेयर के साथ जब लंबा खेलेंगे ना, तो अगर वो फेल होती है तो वो बीच बीच में आपको रिजल्ट भी दे देंगे। लेकिन देखना आपने ये है कि ओवरऑल उस पेयर का टीम के ऊपर क्या असर पड़ा है। मैं नाम नहीं लेता यार, लेकिन आप देखें तो सही कि क्या असर पड़ा है। आपने बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी तोड़ी साइम को एडजस्ट करने के लिए, वो अपनी एक नो लुक शॉट से बाहर नहीं आ पा रहा, वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप कुछ करते ही नहीं है, वो बस मिडल और लेग की गेंद को बस वो पीछे फेंक देता है, उसी पे वो आउट भी हो जाता है। फोका सा वो अभी तक मैंने जितने भी उसके डिसमिसल देखे हैं इतने सॉफ्ट डिसमिसल हैं यार, इतने सॉफ्ट किस्म के डिसमिसल हैं। 20-30 से वो ऊपर नहीं जा पा रहा, या तो फिर 20-30 रेगुलर करे और पावर प्ले कम से कम आपको अच्छा लगा कर दे। पावर प्ले आपको 70-80 रन का लगा कर दे तो चलो फिर समझ आती है, वो आप नहीं कर पा रहे। आप सर अभी भी 10 ओवरों में आप बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी के साथ भी 70-80-90 करते थे, आप उनको साइड पे करने के बाद भी 70-80-90 कर रहे हैं, तो चेंज कहां पर आया है? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे। आपकी बॉलिंग मैकेनिज्म फिर शायद आपको कवर कर जाए, स्पेशली कि जब आप इमाद और इसको वापस लेकर आए हैं आमिर को, और वो दोनों अभी तक ठीक जा रहे हैं, और ऑब्वियसली उन्होंने ठीक ही जाना है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत हो गया, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट खेली हुई है। लेकिन आपको अपने बाकी बॉलर्स को भी उठाना होगा, आपके और भी बहुत मसाइल हैं। उसामा मीर वो अब कल भी वो देखे ना 4 ओवरों में 40+ खा कर भी है, इस तरह थोड़ी होता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। उसमें आई रियली डोंट नो कप्तान का कितना फॉल्ट कर लें। आप मैनेजमेंट को देखें, कोई स्ट्रेटजिस्ट नहीं है, कोई आप कोचेस, हेड कोचेस, उसके साथ वाले डायरेक्टर्स, पहले मिकी आर्थर फारिग किया, उसके साथ वो ग्रांट को फारिग किया, हफीज़ को निकाल दिया, अब आप नए चेहरे लेकर आ गए हैं, अब आप फिर हारेंगे खुदा न खास्ता तो आप इनको भी फारिग कर देंगे। एक अजीब किस्म का ना, जिसे कहते हैं ना, एक अजीबो गरीब किस्म का जंजालपुरा खुला हुआ है हमारी क्रिकेट में इस टाइम पे। और इस जंजालपुरे के साथ आप कोई मेजर टूर्नामेंट छोड़ दें, आप न्यूजीलैंड की C-D क्लास की टीम्स के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज नहीं जीत पा रहे, आप वर्ल्ड T20 या कोई बड़ी सीरीज, कोई बड़ा मैच कैसे जीतोगे भाई? सोचने वाली बात है ना। देयर आर सो मेनी थिंग्स। किस को, अब फिर बात वही है, किस से जान छुड़ाएं। हमारा तीसरे T20 में 2 ओवर्स, हमें एक वो 15वां और 16वां शाहीन और नसीम वाला, यार हमें 2 ओवर्स खराब लगे हैं, हम मैच ही हार गए। कोई बात है करने वाली? ये सर ये प्रॉब्लम है जो हम 12 पिछले मैचेस में से सिर्फ 2 जीते हैं और 8 हारे हैं, और 2 नो रिजल्ट्स थे। अगर वो भी 2 हो जाते तो शायद ये 9-3 की रेशो बनती या 10-2 की बनती। तो ये रीज़न्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि फ़िलहाल हमारी क्रिकेट का आवे का हवा पिकड़ाव है, और फैंस वो फुल टाइम जिसे कहते हैं ना आइडल वर्शिपिंग पर आ गए हैं, शख्सियत परस्ती के ऊपर।
कोई बाबर का फ़ैन है, कोई शाहीन का, कोई रिजवान का, कोई फ़खर का, कोई फ़लाने का, कोई टिमकाने का। पाकिस्तान क्रिकेट का कोई फ़ैन नहीं है, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने कभी प्लेयर्स को इतना सर पे नहीं चढ़ाया। मेरे लिए ना टीम मैटर करती है, टीम एफर्ट्स मैटर करती हैं, मेरे लिए कंट्री की टीम मैटर करती है, क्योंकि ये जिसे कहते हैं कलेक्टिव एफर्ट होती है। एक प्लेयर क्या ही कर लेगा, 11 का रोल नहीं अदा कर सकता। बाबर आजम ने पेशावर ज़ल्मी के जिस मैच में सेंचुरी मारी थी और जिताया था, उसमें बाबर आजम की सेंचुरी रायगां चली जाती अगर आमिर नीचे आकर 1 ओवर में शायद 4 विकेटें ना लेता। सोचा करें इन चीज़ों के ऊपर। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।